Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amarja. Today we are going to discuss about um, worksheet for class 10th under Mission Mathematics for the date of 22nd August 2023. Our topic is midpoint formula. Students, you already know about the midpoint formula in previous worksheet. Here, if we have given A and B be 2 points, then let coordinate of A is x1 y1 and x2 y2. Then midpoint of AB, coordinate of midpoint of AB is x की वैल्यू जो होगा इसके x के जो वैल्यू है उसका सम +2 सॉरी अपॉन में 2 x1 बाई प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा। अब इसको याद करने के बाद हम क्या क्या याद कर बना सकते हैं इससे। देखिए, कह रहा है यदि आपको सेंटर ऑफ सर्कल व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट दिया हुआ हो, एंड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर दिए हुए हों, तो इसका सेंटर निकालने के लिए मिड पॉइंट का हम यूज कर सकते हैं। सेंटर ऑफ अ सर्कल व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स डायमीटर आर गिवन। और मिसिंग कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट, यदि यहाँ पे ये दिया हुआ हो इसका कोऑर्डिनेट और इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, तो इसमें से मिसिंग वाला हम निकाल सकते हैं। मिसिंग कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर व्हेन द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज गिवन। मिसिंग कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता कैसे है, आपको पता है। पैरेललोग्राम यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आपको मिसिंग कोऑर्डिनेट निकालना है तो निकाल सकते हैं इसमें, क्योंकि इसका डिस्टेंस बराबर में इसका डिस्टेंस होता है, इसका डिस्टेंस बराबर में इसका डिस्टेंस होता है, और दूसरा इसके मिड पॉइंट जो होता है इसका डायमीटर का मिड पॉइंट जो ये डायगोनल का मिड पॉइंट जो होता है वो मतलब इसके डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है, यानी इसका मिड पॉइंट बराबर में इसका मिड पॉइंट। इफ़ द गिवन पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पैरेललोग्राम, जब पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट दिए हुए हो तब आप निकाल सकते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कोऑर्डिनेट इसके जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करें। यहाँ पे सवाल दिया, द कोऑर्डिनेट ऑफ पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ऑर्डर, ये B, C और D उसी क्रम में सजाए। तो P की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी हमारा काम होना चाहिए समय बचे। तो देखिए, उसके लिए भी तरीके बता रहा हूँ, और आपको जो सब्जेक्टिव टाइप यानी 2 से ज़्यादा नंबर, 2 या 2 से अधिक नंबर कैसे इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे 7 और 2। आप फिगर बना करके इसको सॉल्व करें तो आसान होता है। और ये बी की कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8 और 3, और यहाँ पे सी की कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9 और 4, और डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है P और 3। तो हम देखेंगे एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक में क्या अंतर है। +1, ऊपर +1 हो रहा है, यानी नीचे एक कम है, और यहाँ पे भी वही करें, यानी इससे एक कम है नीचे, तो इससे एक कम नीचे दे देंगे, 8 हो जाएगा। या फिर यहाँ से देखें, 8 से एक ज़्यादा, 9 से एक कम है, तो या 8 से एक ज़्यादा है, 7 से एक ज़्यादा 8 हो गया। तो इससे डायरेक्ट से हम 8 निकाल लिए इसका वैल्यू। अब उसको हम सॉल्व कैसे करें, देखिए,
जैसे सॉल्व करने के लिए आ रहा है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ P और 3 है। तो इसका मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ BD इजकल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ S। एक ही बिंदु है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ S। अब कोऑर्डिनेट आप सीधे मिड पॉइंट ऑफ S ये नहीं लगा करके ये ऐसे भी कर सकते हैं। अब BD का कोऑर्डिनेट हम यदि करते हैं तो क्या होता है, B और D ये है, तो 8 + P/2 और Y का 3 + 3/2। इसी तरह इसमें 9 + 7/2 और 4 + 2/2, 4 + 2/2। तो ये देखते हैं, ये तो यहाँ पे 8 + P/2 ही रहेगा, 8 + P/2 और ये 3 + 3/2 यानी 3 हो गया। यहाँ पे 9 और 7 16/2 यानी 8 और ये 4 + 2 6/2 यानी 3। तो y की वैल्यू तो सेम है, तो x की भी वैल्यू सेम होगी, यानी 8 + P/2 = 16 होना चाहिए। तो 8 + P = हो गया, ये 8 है, 8 तो ये हो जाएगा 8 × 2 = 16, तो P = हो गया 16 - P 16 - 8 = 8, यानी P = 8 हो गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इफ़ ABC आर द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी पहले आपको सबसे पहले फिगर बना लेना चाहिए। आइए हम फिगर के हिसाब से बनाएं। A, B और C, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -2 और 4, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0 0 0 0, C का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 4 और 2। तो अब कह रहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टिसेज A। अब मीडियन क्या कहलाता है, मीडियन यानी इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं एक D है, ये D हो गया, और A से इसके मिड पॉइंट को जो मिलाएंगे वो उसका मीडियन कहलाएगा। ये हो गया AD। तो मान लेते हैं लेट AD बी अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या हो जाएगा, ये इसका मिड पॉइंट है, तो 4 + 0/2, 4 + 0/2 और इंटू 2 + 0/2। सॉल्व होने के बाद ये आएगा 4/2 यानी 4/2, 2 और 2 + 0 है, सॉरी 0 + 2 है, एक साइड 0 है, तो 0 + 2 यानी 2/2 यानी 1 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D निकल गया। अब डिस्टेंस फार्मूला हम याद करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या, याद कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसी का यूज करें डिस्टेंस ऑफ AD।
ये जो हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ एडी मीडियन ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए डी। तो डिस्टेंस ऑफ ए डी के लिए निकालेंगे तो हमारा इसके और इसके कोऑर्डिनेट जो हमारे पास आए हैं ये है, तो x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये y का वैल्यू है आपके पास 1 माइनस, इसको हमने x2 माना है, y2 भी यही हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, जो आ जाएगा 16 प्लस 9, तो यानी 25 बराबर में 5 यूनिट ज़रूर लिखें, कुछ नहीं है तो यूनिट। तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 5 यूनिट। अब नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे पैरेललोग्राम वाला दिया हो, तो पैरेललोग्राम पहले एक तो ड्रॉ कर लें, जो ड्रॉ करने के बाद हमें आसानी हो जाती है सॉल्व करने के लिए। अब पैरेललोग्राम इसी ऑर्डर में ए यानी उसका कोऑर्डिनेट दिया हो 6 1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8 और 2 और 6, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9 और 4 और डी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पी और 3। हमें कह रहा है आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पी की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं, डायरेक्ट जो हमने बताया था उस विधि से भी कर सकते हैं और सब्जेक्टिव भी। देखिए डायरेक्ट के लिए तो पहले इसके बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, उतना ही इसके बीच का भी डिफरेंस एक्स कोऑर्डिनेट में होना चाहिए, यानी 8 से 1 ज़्यादा है। हिंदी और इंग्लिश में अंतर दिया हुआ है, यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी में यही सवाल में एक की वैल्यू दिया हुआ है 7 और 1, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हिंदी की सवाल है 7 और 2 दिया हुआ है और इंग्लिश में डिफरेंस है, तो हम डिफरेंस से ही बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने का अंतर दिख रहा है, 2, इधर दिख रहा है 1 का अंतर, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, इससे 1 ज़्यादा है इधर, तो इससे 1 ज़्यादा, यानी यहाँ से भी देखिए 6 से 8 हो रहा है, यहाँ पे 7 से 9, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, इससे सवाल नहीं बन पाएगा क्योंकि जो कोऑर्डिनेट है वो सही नहीं बन पाएगा। यहाँ पे आपको सही उत्तर मतलब जो पैरेललोग्राम ये नहीं बन पाएगा। पैरेललोग्राम में चाहिए इसका डिस्टेंस बराबर में इसका डिस्टेंस, जो कि सही नहीं है होगा, तो हिंदी वाला सही कर ले। हिंदी वाले के हिसाब से 7 और 2 दिया हुआ है, तो 7 और 2 इसका कोऑर्डिनेट कर ले, ये हो गया 7 और 2। तो अब देखिए यहाँ पे 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिए 8 से 9 1 ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये 7 से 1 ज़्यादा हो जाएगा 8, और यहाँ इसके कोऑर्डिनेट में भी अंतर दिया हुआ है 8 और 3 है। हिंदी वाले में देखिए 8 और 3 है बी की कोऑर्डिनेट, जो कि ये सही है, ये वाला वैल्यू सही है। इंग्लिश में गलत दिया हुआ है, तो 8 3 कर ले यहाँ पे। अब देखिए
इससे तो 8 आ जाएगा। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए भी इसको पहले से फिर से लिख लें। इस तरह से हमने सही इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब p की वैल्यू आपको ज्ञात करना है तो लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ बी डी इजकल टू मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका मिड पॉइंट तो बी डी का डी 8 प्लस पी बाई टू, 8 प्लस पी बाई टू एक्स का, और वाई का 3 प्लस 3 बाई टू, और इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ए सी का 7 प्लस 9 बाई टू और 4 प्लस 2 बाई टू, 4 प्लस 2 बाई टू। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 प्लस पी बाई टू और 3, और यहाँ पे हो जाएगा 16 बाई टू यानी 8, और ये 6 बाई टू यानी 3। तो ये तो y की वैल्यू सेम है, x की भी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये 8 प्लस पी बाई टू इजकल टू 8, तो 8 प्लस पी इजकल टू 16, तो 8 इजकल टू p इजकल टू क्या हो जाएगा? p इजकल टू ये उधर आके ये इधर आके सब्सट्रैक्ट कर जाएगा, तो 8। इस तरह से p का वैल्यू होगा 8। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।